लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशियों के कार्टून को लेकर साव ने कहा कि पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया है, प्रशासनिक स्तर को गिराया है, ये जनता देख रही है। नैतिकता की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। प्रशासनिक फेरबदल पर कांग्रेस के बयान पर साव ने कहा कि प्रशासनिक फेरबदल भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है जनता का मूड देखकर, क्योंकि जनता ने तय कर रखा है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इसके कारण से आम जनता ने तय कर रखा है तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने के लिए, और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। भाजपा ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिवरतन शर्मा, प्रदेश भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू जगदीश बेहरा के संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले से ही तैयारी में जुट गई थी। छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। सभी क्लस्टर में बड़े नेताओं का दौरा और बैठकों का दौर जारी है। सभी जगह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जारी है। पूरे प्रदेश में पीएम मोदी पर विश्वास को लेकर आम धारणा बन चुकी है। देखिए, कोई भी रणनीति बताई नहीं जाती कि हम क्या रणनीति बना के काम कर रहे हैं, पर हमारी रणनीति बन चुकी है और हम 11 की 11 लोकसभा जीतेंगे। देखिए, 3 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग का है। 2019 का भी जो चुनाव हुआ था वो भी 3 चरणों में हुआ था। यही इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में इस प्रकार से हुआ था। एक साथ चुनाव होते तो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार थी। 3 चरणों में चुनाव होने से फायदा ये मिलेगा कि हमारे सारे नेता सारे लोकसभा क्षेत्रों में जा सकेंगे। अभी इस चुनाव की दृष्टि से माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी का छत्तीसगढ़ में प्रवास होगा और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के 90 की 90 विधानसभा में प्रवास करेंगे। ऐसे बहुत कल्याणकारी योजना है। आप देखिए, मोदी जी की जो भी योजना है, जो गरीब और गांव के क्षेत्र में हमारी माता शक्तियों से लेकर सभी को प्रोत्साहित करने वाली है, कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बहुत दिनों से देश की जनता को लोकसभा चुनाव का इंतजार था। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार करवाना है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव से पहले गारंटी को लेकर कहा कि फर्जी लोगों की गारंटी को जनता स्वीकार नहीं करती। पहले भी कांग्रेस ने कई वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए, इसलिए जनता जानती है कि कांग्रेस फर्जीवाड़ा करती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार की तैयारी को लेकर कहा कि हमारा प्रचार हमेशा चलता है, हमारा काम ही हमारा प्रचार है। बॉन्ड को लेकर अग्रवाल ने कहा कि आज की तारीख में जो चीजें सार्वजनिक हैं उसको लेकर आरोप लगाना मुझे बेबुनियाद लगता है। बहुत दिनों से पूरे देश की जनता को लोकसभा चुनाव की वोटिंग का इंतजार है और आज चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने वाला है, क्योंकि जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार करवाना है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी वैसे ही जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार करने के लिए बेताब है। देखिए, राहुल गांधी जी की सरकार ने क्या क्या किया, कैसे सरकार चलाते थे, कैसे रिमोट कंट्रोल चलता था, कैसे प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाते थे, और आज की तारीख में जो चीज़ें सार्वजनिक हैं उसके बारे में आरोप लगाना, ये तो मुझे लगता है उनके पास कुछ बचा नहीं है। उनको लगा है कि अब चला चली की बेला है, जो करना है वो कर लो।
सूरजपुर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया, जहां पर 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे में गायत्री मंदिर परिसर में विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वर वधू ने फेरे लिए। कार्यक्रम में पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। देखिए, आज सूरजपुर जिले के गायत्री मंदिर प्रांगण में 200 वर वधू का विवाह संपन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो ये योजना लागू किए थे। हम देखते हैं जहाँ कुछ गरीब परिवार रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, वे शादी करते तो हैं लेकिन जमीन बेच के या और जगह बेच के इस तरह से करते हैं। उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह चालू किया और आज भी वो चल रहे हैं। आज 200 जोड़ों का विवाह हुआ है गायत्री मंदिर के प्रांगण में और मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ नए दाम्पत्य जीवन की। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में प्रसिद्ध मां मनकाताई मंदिर में बताया जा रहा है कि मंदिर से 5 नगदान पेटी, चांदी का लोटा, एक नथनी और देवी मां के पहने हुए करधन चोरी हुए। चोरों ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। वहीं चोरी करते समय सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर कैद हुए। दान पेटी के बगल में चौकीदार सेवा है, जिस चोरी का पता चल गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।